फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एचएफसीएल लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे 3i इंफोटेक की। एचएफसीएल लिमिटेड से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है और इसके दम पे आज बहुत ही शानदार तेजी बनी है, यानी स्टॉक 5% अपर सर्किट पर लॉक हो गया है। एचएफसीएल के अंदर बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। एचएफसीएल आने वाले समय में इस बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से एचएफसीएल ने अपने कारोबार को फिर से नए तरीके से सेटअप करना शुरू किया है, 5G टेक्नोलॉजी में जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है और सरकार की पीएलआई स्कीम का इसको फायदा मिलने वाला है, ये सारी जो बातें हैं एचएफसीएल को बहुत आगे लेके जाने वाली है। आपको पता ही होगा पिछले दिनों इसकी जो प्राइस थी बहुत हाई थी, स्टॉक कौड़ियों के भाव में आया था और तेजी से इसने लोगों को रिटर्न भी दिया। अब ये स्टॉक और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। बहुत सारी वजह है, पूरा वीडियो देखे आपको मजा आएगा और आप एचएफसीएल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स, जिसने भी 3i इंफोटेक में इन्वेस्टमेंट किया था उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि जो इसकी लिस्टिंग है वो बहुत नीचे हुई, यानी होनी थी 80 रुपीज़ के ऊपर, 30 रुपीज़ पर लिस्टिंग हो गई, लेकिन उसके बाद में अपर सर्किट लग रहे लगातार। क्या इस स्टॉक के अंदर हमें मल्टीबैग रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है क्या, या फिर यहाँ पे लॉस हो जाएगा? जैसे मैंने आपको इसमें खरीदारी की सलाह दी थी, वाकई में क्या यहाँ पे प्रॉफिट की संभावना बन रही है? तो 3i इंफोटेक के जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए क्या आगे की संभावना है, और साथ में क्या इस समय 3i इंफोटेक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि अपर सर्किट लग रही है लगातार, लेकिन क्या अगर चांस मिले तो 3i इंफोटेक लेना चाहिए? क्या ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है? जिस तरह से पिछले दिनों ऑर्किड फार्मा और रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज ने लोगों को मालामाल किया था, क्या ये स्टॉक भी वैसा कर सकता है? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एचएफसीएल लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 74.10 पर, हाई 76.45 की, लो है 73.60 का और अभी फिलहाल 76.45 पर करीब 4.94% अपर स्टॉक है। यानी यहाँ पे आप देख लो फ्रेंड्स, अपर सर्किट लगा हुआ है, स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही मजबूत लग रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है और ये जो तेज़ी के पीछे वजह है, 3 बड़े एफआईआई ने जॉइंटली करीब 2.64% की स्टेक ले लिया एचएफसीएल लिमिटेड में। यस दोस्तों, करीब 2.64% बड़ी स्टेक है और ये 3 एफआई के माध्यम से ली गई है, जहाँ पे जो 3 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वहाँ पे वेनगार्ड, क्वांट म्यूचुअल फंड और नॉर्गिस, इन 3 ने मिलके ये अपनी होल्डिंग ली है करीब 2.64% की। तो यहाँ पे जो जैसे कि वेनगार्ड्स है उनकी तरफ से ये करीब 1.86% की होल्डिंग ली है और दूसरी तरफ क्वांट ने करीब 0.55% की होल्डिंग ली है और नॉर्गिस ने यहाँ पे 0.23% की होल्डिंग ली है। तो इन तीनों एफआईआई ने मिलकर करीब 2.64% की होल्डिंग ली है और ये इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि लगातार एफआईआई यहाँ पे बहुत ज़्यादा निवेश बना रहे हैं। पिछले दिनों भी इन्होंने जो निवेश एफआई का लगातार बढ़ रहा है, अगर हम इसके सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आगे डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा कि एफआई कितनी तेजी से यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो ये साबित करता है कि स्टॉक आने वाले समय का बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, यानी ये बहुत जल्द स्टॉक 4 डिजिट में फिर से जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है कि इसको सरकार की जो पीएलआई स्कीम है उसका पूरा लाभ मिल रहा है। इसको पीएलआई स्कीम के तहत सरकार की तरफ से फंड मिलने वाला है, इसका फायदा इसको मिलने वाला है, क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर के तहत उस स्कीम के तहत एलिजिबल हो चुका है कि वहाँ पे इनको टेलीकॉम सेक्टर की जो पीएलआई स्कीम है उसका पूरा फायदा मिले, तो इसका पूरा वो फायदा उठाने जा रहे हैं। साथ में जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, पिछले दिनों आपने सुना ही होगा, 750 करोड़ रुपए फंड रेजिंग करने जा रही है एचएफसीएल और इसके लिए हो सकता है कि वो फिर से पब्लिक प्लेसमेंट के माध्यम से लाए या फिर पब्लिक इशू के माध्यम से लाए या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्लेसमेंट की तरफ से लाए। तो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, बहुत सारी संभावना इसमें बची हुई है जिसके माध्यम से ये 750 करोड़ रुपए फंड रेजिंग करेंगे। और ये जो फंड रेजिंग करने के पीछे जो वजह है, यह है कंपनी 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया और एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बनाने जा रहे हैं। तो ये कंपनी का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। मार्च में प्रमोटर की होल्डिंग 42.05% थी, जून में अनचेंज रखी, लेकिन सितंबर में थोड़ी सी उनकी होल्डिंग कम हुई है, 41.89% हुई। लेकिन सबसे जो अच्छी बात यहाँ पे रही कि इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है, यानी 44.72% की होल्डिंग मार्च और जून में थी, यहाँ पे सितंबर में वो घट के 11.18% हो गई है। तो सबसे अच्छी बात ये रही है कि प्रमोटर ने अपने शेयरों को काफ़ी मात्रा में छुड़ा लिया, यानी करीब उनके 3 गुना शेयर छुड़ा लिए गए। अब मात्र
44 में से 11% ही शेयर उनके गिरवी बचे। तो इसका मतलब ये हो गया प्रमोटर एग्रेसिव तरीके से अपनी होल्डिंग को छुड़ा रहे, यानी उन्होंने एक बड़ा सपना सोचा है कंपनी को लेकर, ना कि ये कंपनी डूबने वाली है बल्कि इसका फिर से उदय होने वाला है। एफआईए की बात करेंगे, 2.18% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई 2.20% किया, लेकिन सितंबर में 3.96% की होल्डिंग हुई है, लगभग दुगुना हो गई है एफआई की होल्डिंग। और यही जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। एफआई बाजार की नब्ज को पहचानते हैं, वो ऐसे स्टॉक में ही निवेश करते हैं जहां पे उनका रकम रातों रात दुगुना हो सके, यानी एफआई ज़्यादा समय नहीं निकालना चाहते, बहुत जल्द वो अपने पैसे डबल करना चाहते हैं और ऐसे स्टॉक में वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते भी है। तो उनकी राडार पे ये स्टॉक आ चुका है, इसका मतलब ये स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, इसमें निवेश करें। मैंने लगातार आपको बोला है, मैंने जब इसकी प्राइस 10-20 रुपए के आसपास थी तब से आपको खरीदारी की सलाह दी है, 95 तक जगह है, लोगों को काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिल चुका है, अब ये स्टॉक फिर दौड़ेगा। फ्रेंड्स, डीआई की बात करें तो उनकी भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है, 0.07% होल्डिंग मार्च में थी, जून में 0.68% हुई, सितंबर में उन्होंने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक किया, 0.63% होल्डिंग अभी भी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.03% होल्डिंग थी मार्च में, जून क्वार्टर में उन्होंने बढ़ा के 0.64 किया, अभी सितंबर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी भी 0.59% की बड़ी होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 55.70% की होल्डिंग मार्च में थी, 55.07 हो गई जून में, और यहाँ पे सितंबर में मात्र 53.52% हो गई। तो जो होल्डिंग कम हुई है वो है जनरल पब्लिक की, और होल्डिंग सारी जा रही है एफआईए के पास। ये सब पूरा खेल आप समझ लो, बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ने वाला है, यहाँ पे निवेश करें, ये आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है एचएफसीएल लिमिटेड 5G के लिए रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी आरएन और साथ में 5G के लिए ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, दोनों टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। इंडियन मार्केट के अलावा फॉरेन मार्केट में भी एक्सपोर्ट करने वाले इनका प्रोडक्ट, और इस बिजनेस को वो आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए वो उनका जो मेन जो है वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में इनका कारोबार आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारी जगह पे ये अपने इस टेक्नोलॉजी को देने वाले 5G के लिए, और इसके लिए करीब वो 200 करोड़ रुपीज़ खर्च करने जा रहे हैं, और जिसके लिए उनकी जो हैदराबाद प्लांट है वहाँ पर उसको फिर से मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। साथ में गोवा और चेन्नई की फैसिलिटीज़ में भी ये इनके प्रोडक्शन शुरू होने वाले, ये साल के अंत तक यहाँ पे 5G के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। साथ में फ्रेंड्स, ये 6 वाईफाई सुविधा लाने वाले हैं जो आने वाली 5G टेक्नोलॉजी को मैच करेगी। घर के लिए नया वाईफाई सिस्टम लाने वाले जो बहुत तेज़ी से लोगों के लिए एक रिक्वायरमेंट बनने वाली है। जब 5G आएगी तो नए वाईफाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये आएगी जो टेक्नोलॉजी, ये उसको मैच करेगी। तो इस तरह से समझ लो इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है। आने वाले समय स्टॉक तेज़ी से लोगों को मालामाल कर सकता है। निवेश इस समय आपको करना चाहिए। अच्छे वॉल्यूम के साथ में आज काम हुआ, जबकि अपर सर्किट लगाए। पिछले एक महीने पहले इसका 47 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 40 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 67 लाख का वॉल्यूम होता है, लेकिन आज अपर सर्किट के बावजूद भी 1 बजे 1:30 बजे के करीब ये करीब 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। फ्रेंड्स, 16.30 इसका 52 वीक का लो है, 95.70 इसका 52 वीक का हाई, और फिलहाल स्टॉक 76 पर स्टॉक करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एंट्री आपको करनी चाहिए, बहुत जल्द आपको ये मालामाल करने के लिए तैयार हो चुका है। पिछले अगर रिटर्न को हम देखें तो 5 ईयर में इसने 386% का शानदार रिटर्न दिया है, 3 ईयर में इसने 262% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 357% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 8.48% का जबरदस्त रिटर्न मिला है, और 1 मंथ के हिसाब से 5.94% का रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 1.19% का रिटर्न है। तो आप देख लो पिछले 5 साल में एक बार भी इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। ऐसे स्टॉक में निवेश किया जा सकता है, इसके फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो है, ईयर 2000 में इसकी प्राइस 2138 थी। यस दोस्तों, 2100 के ऊपर स्टॉक जाके आ चुका है, वहाँ से गिरते हुए करीब 9 रुपये पे था 2020 में, और वहाँ से स्टॉक 95 तक गया है। बस बिल्कुल निवेश का जरिया बनता है। सितंबर का रिजल्ट बहुत ही शानदार है, आंकड़े बहुत जबरदस्त है। रिवेन्यू 1.12 थाउजेंड करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 6.42% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 81.61 करोड़ रुपये की है, तो 60.02% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। डायलूटेड EPS 0.64 है, 64.1% की यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.27% है, 50.21% की शानदार बढ़त है। तो आप सितंबर के आंकड़े देख लो, ईयर ऑन बेसिस पर सारे आंकड़े जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और इससे एक बात समझ में आ रही है, बहुत तेजी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है। सबसे जो बड़ी बात है पिवट लेवल में, यहाँ से जो स्टॉक स्लिप होता है तो 71.35 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 69.85 का है, और थर्ड सपोर्ट इसका 69.10 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 73.60 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 74.35, थर्ड टारगेट 75.85। तीनों टारगेट आज इसने हिट कर लिए, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल बुलिश जोन में आ चुका है। निवेश करें, क्योंकि लगातार एफआई का निवेश बन रहा है, ये आपके सपने साकार कर सकता है। आने वाले 5 साल में इसका जो प्राइस है वो 1000 को भी क्रॉस कर सकता है, यानी 4 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। बिल्कुल निवेश करें। और फ्रेंड्स, अब चलेंगे 3i इन्फोटेक की तरफ। 3i इन्फोटेक के जो इन्वेस्टर उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात हुई, कंपनी ने उनके शेयरों की वैल्यू कम की, यानी उनके पास जो क्वांटिटी 10 शेयर की थी उसके बदले में 1 शेयर कर दिया गया है।
और ये जो उनका कंपनी का जो पूरा जो मैथमेटिक्स है किसी के समझ में नहीं आ रहा, किसी के गले नहीं उतर रहा, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको इसकी लिस्टिंग है वो 80 रुपीज़ के ऊपर होनी थी। लोगों को ये इच्छा थी कि 80 के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी, 100 के क्रॉस कर जाएगा पहले दिन ही, लेकिन हुआ इसका उलट। इसकी लिस्टिंग तो मात्र 30 रुपीज़ के आसपास हो गई, और वो भी लिस्टिंग जो होने के बाद यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो बीएससी में हो रही है, एनएससी में रुकी हुई है, जो सबसे अच्छी बात है कि फिलहाल जो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इसका सेल परचेस नहीं हो पा रहा है, वो अच्छी बात है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये सारा जो मामला है अभी पूरा का पूरा छुपा हुआ है, इसमें अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग बीएससी में हो रही है और वो भी कम मात्रा में हो रही है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात निकल के आ रही है कि लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, और यही मैं आपको पहले भी मैंने समझाया था, जब इसकी लिस्टिंग हुई तभी भी बोला था इस स्टॉक में आप कुछ भी ना करें, सिर्फ एक मजा लें, ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट का दौर बहुत लंबा चलेगा। आपने पिछले दिनों देखा ही होगा कि जैसे आपने ऑर्किड फार्मा में लोगों को इसमें मालामाल किया, यानी 10-15 रुपये 20 रुपये का स्टॉक 2500 तक गया, और उसी तरह से रुचि सोया का स्टॉक करीब 1500 तक गया, 10-20 रुपये का स्टॉक। और आप देख लो आलोक इंडस्ट्रीज करीब 60 तक जाके, यानी 58 का उसने हाई बनाया। ये स्टॉक लगातार दौड़ते, जब स्कीम के तहत वापस इनकी लिस्टिंग होती है तो यहाँ पे बहुत कुछ हमें चेंज देखने को मिलता है, और यही खेल यहाँ पे हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर सब जितने भी इसके इन्वेस्टर है वो फिलहाल इसको छेड़े नहीं तो यहाँ पे अपर सर्किट का दौर बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि एनएससी में फिलहाल ट्रेडिंग बंद है, वहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो कम मात्रा में बीएससी में काम करते लोग, यहाँ पे अपर सर्किट लंबा चल सकता है। बहुत जल्द इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक बढ़ जाएगी, यानी जैसे स्टॉक अभी फिलहाल तो 80 रुपये तक तो लोगों की बाइंग प्राइस है, यहाँ पे इसने लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहाँ तक यहाँ पे सर्किट की कोई खुलने की संभावना नहीं, लेकिन फिर ये बहुत तेज़ी से आगे और बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहेगा। सबसे जो अच्छी बात यह है, कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कमाल कर सकती है, और आपको यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे अपर सर्किट बहुत लंबा चल सकता है, आप इसमें बने रहे, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी जो लिस्टिंग जिस तरह से की गई है, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि लिस्टिंग इस तरह से 30 के आसपास कैसे होगी, और होने के बाद भी यहाँ पे 5% का सर्किट क्यों लगाया गया, जबकि हमेशा लिस्टिंग के समय सर्किट नहीं लगता इतना जल्दी, लेकिन यहाँ पे 5% का सर्किट लगाया, तो ये 5% का सर्किट इसको बहुत तेज़ी से ऊपर भी लेके जा सकता है, ये भी इसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी संभावना छुपे, आपको डरने की कोई बात नहीं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।